बिहार का इलेक्शन जिसके लिए पहलगाम का सारा ड्रामा रचाया गया, ये इलेक्शन मोदी सरकार के गले पड़ गया। इस इलेक्शन के पहले मरहले में क्या हुआ, आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बिहार के इलेक्शन का पहला मरहला था, सुना है कि तारीखी टर्नआउट सामने आया है। इस इलेक्शन में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है? आपने बिल्कुल आदिल भाई सही सुना कि इस वक्त भारत में जितने स्टेट्स इलेक्शन होते हैं, भारत का जो जमहूरियत है उसमें इलेक्शंस उस तरह से नहीं होते हैं। हर स्टेट का अलग से इलेक्शन होता है और बिहार का इलेक्शन क्यों अहम है इस पर भी बात करते हैं। टर्न आउट इस दफ़ा इतना ज़्यादा क्यों रहा, इसका फ़ायदा किस पार्टी को होने जा रहा है और पहलगाम का इसके साथ क्या तल्लक है। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था पहलगाम में, जिसके बाद भारत ने जंग मई का आगाज़ किया, खैर उसको मुंह की खानी पड़ी थी उस पर, और इसके बाद से बिहार का इलेक्शन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है हासिल कर गया था। देखें, बिहार जो है भारत का तीसरा बड़ा सूबा है और इसको कहा जाता है भारतीय पॉलिटिकल टेम्परेचर का, अगर आप समझे तो थर्मामीटर। बिल्कुल यहाँ से पता चलता है, आपने फिल्मों में जितनी सियासी करैक्टर्स देखे होंगे ना, वो सारे बिहार से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल जो वहाँ पे करप्शन दिखाई जाती है, जो वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त दिखाई जाती है वोटों की, वो जहाँ वो पुलिस का इस्तेमाल दिखाया जाता है, तमंचे और घर के बने हुए हैंड ग्रेनेड उनका इस्तेमाल दिखाया जाता है, वो तमाम सियासी कल्चर जो है बिहार का दिखाया जाता है। और बिहार वो इलाका है, वो कहा था लालू प्रसाद यादव ने कि जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। बिल्कुल, लालू का ताल्लुक भी उसी इलाके से था, बिहार से ही वजीर आला थे। और बिहार का इलेक्शन इस वक्त मोदी के गले पड़ गया, ये लफ्ज़ भी आपने बिल्कुल ठीक बोला, और उसकी बड़ी वजह, बुनियादी वजह ये जंगे मई में शिकस्त है। ये समझ रहे थे कि इनकी हुकूमत है बिहार के अंदर और ये इनकी टक्कर का कोई नहीं है, लिहाजा 2020 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें बीजेपी थी और जनता दल थी, उसने कामयाब गो जनता दल उस वक्त बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और नीतीश कुमार जो थे वो उस वक्त जनता दल को कर रहे थे, लीड कर रहे थे। दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ा है, ये मैं बताता हूँ आपको। वो नीतीश कुमार ने बाद में अलायंस कर लिया, यानी अपने वोटर्स को धोखा दिया, मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मोदी की पॉलिसीज़ पर तनकीद की और जैसे ही 75 सीटें हासिल की, 74 की थी मोदी की पार्टी ने, और उन्होंने हाथ मिला लिया। ये एक ऐसा फैक्टर है जो 2025 के इस इलेक्शन में, यानी 5 साल के बाद होने वाले इस इलेक्शन में मुखालिफ जमातें जो हैं उनका सबसे बड़ा जो अगर समझा जाए कि इस वक्त उनका प्लस पॉइंट या पावर पॉइंट यही है और इसी ने इसको वोट देना है। अब आ जाए टर्न आउट की तरफ, तो 73 साल हिस्ट्री में पहली मर्तबा इतना बड़ा टर्न आउट देखने में आया है। ये 2 मरहलों में इलेक्शन होना है, ये भी बात समझ लें। 243 सीटें हैं, 121 सीट्स का इलेक्शन 6 नवंबर को हो गया। 121 सीट्स का इलेक्शन 6 नवंबर को हो गया और जो दूसरा मरहला है वो 11 को, इस माह की 11 तारीख को होना है। 14 को इसकी काउंटिंग मुकम्मल होनी है और इसमें जो बड़े मसाइल हैं वो वही हैं जो आम तौर पर थर्ड वर्ल्ड में होते हैं। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, नौजवानों का इस्तेसाल है, नौजवानों की एजुकेशन है, नौजवानों के लिए मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल नहीं है और मोदी की मुखालफत है, यानी जो गवर्नमेंट मौजूद है उसकी मुखालफत। पिछला इलेक्शन 2020 का भी इसी पर हुआ था, मोदी मुखालफ जो थे वो जीते थे, लेकिन उन्होंने मोदी से हाथ मिला लिया, अब उनकी नफरत में इजाफा हो गया। एक और जो है बड़ा फ़र्क इस इलेक्शन में ये आया कि अपोजिशन जमातों ने भी एक बड़ा संगठन कह लें या उसको इत्तेहाद कह लें, हम तो इत्तेहाद ही बोलेंगे, वो बना लिया। अब ये जो इत्तेहाद है इसमें बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं। महागठबंधन इसको कहते हैं। मैं इत्तेहाद की बात कर रहा था, मैंने कहा मैं हिंदी वर्ड देख लूँ इसमें क्या है। महागठबंधन, ये महागठबंधन जो है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है, सबसे बड़ी जमात यही है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पॉपुलर जो जमात है वो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और इसके 3 सेगमेंट हैं, यानी ये 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लेनिनिस्ट और नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी एक और है, इनका एक और ग्रुप है। ये 3 ग्रुप हैं।
तीनों का तीनों ने इस दफ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी जमातें हैं जिनका पूरे हलकों में तो शायद कैंडिडेट भी ना हो, लेकिन उनका वोट बैंक हर हलके में मौजूद है, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के नाम से हैं। इन्होंने भी नेशनल इंडियन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है, यानी जो इस वक्त इसके सरबराह हैं उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया है और कहा है कि मिलकर जीतेंगे। देखिए, यहाँ पर पिछला इलेक्शन भी अपोजिशन जीती थी, बिल्कुल ऐसा। बाद में हाथ मिला लिया, वो और अलग बात है, क्योंकि लोगों को यहाँ मोदी सरकार के बारे में नफरत है। मोदी ने इसी नफरत को देखते हुए पहलगाम का ऑपरेशन किया था। मैं इसलिए इसको बिहार के साथ जोड़ता हूँ कि बिहार का इलेक्शन मोदी जीतना चाहता है, लेकिन मोदी तू तो गयो, मोदी तो गयो, इस पे कोई शक नहीं। बिहार के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि मोदी तू तो गयो। उसकी वजह यह है कि बिहार में जो टर्नआउट है 64.66, ये बहुत बड़ा टर्नआउट है और इसका फ़ायदा हमेशा याद रखिएगा ओपोजिशन को होता है जब बड़ा टर्नआउट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की मुखालफत है, वहाँ टैक्सेस हैं, वहाँ पे नीतीश कुमार जो हैं उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए हैं जिस तरह से उनको डिलीवर करना चाहिए था। धोखा उन्होंने अपने वोटर्स को दिया था, धोखा भी दिया, और ये बड़ा पसमानदा सूबा है भारत का। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं हैरान कुन मैं ये देख रहा था, दादोशुमार देख रहा था, तो यहाँ के नौजवान और अफराद जो हैं ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बाकी रियासतों में जितनी भी हैं, मैंने बस उनके नाम तो नहीं लिखे थे, लेकिन को 15 रियासतें उन्होंने लिखवाई थी जहाँ पर जाकर मेहनत मजदूरी करते। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको बाहर के लोग, ये जो मैंने कहा था ना कि इंडियन फिल्मों में अगर आपने पॉलिटिकल कल्चर देखना होगा तो आपको बिहार का कल्चर दिखाया जाता है। वो क्यों दिखाया जाता है? उनकी सिनेमा इंडस्ट्री समझती है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करके मजदूरियाँ करने आते हैं, और मजदूर का सबसे ज़्यादा तफरीह क्या है? अच्छा खाना नहीं, फ़िल्म देखना। इंडिया के अंदर जो सिनेमा है उसमें फ़िल्म देखना उसकी सबसे बड़ी तफरीह है, उसके बाद पीना पिलाना भी है, लेकिन चलें उसको एक तरफ रखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी तफरीह है। तो इसलिए बिहार को पोर्ट्रे किया जाता है इंडियन फिल्मों की सियासत के अंदर। इस वक्त भी वहाँ पर घुमसान का जो है मार्का जारी है। राहुल गांधी जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे जलसे किए हैं, और बिहार में एक मरतबा फिर मोदी ने जाकर पाकिस्तान मुखालफत के नारे लगवाए हैं और धमकियाँ लगाई हैं, जो भी उसने किया, लेकिन जंगे मई उसके गले पड़ गई। ऐसे ही है। और ये जंग जो है लड़ी तो इसने इसलिए थी कि शायद इससे बिहार में उसको ज़रा सपोर्ट मिलेगी, और नीतीश कुमार जो हैं, जो कि जनता दल के हैं, ये आ जाएंगे, लेकिन उनको इस बारे में शिकस्त हुई। एक और फैक्टर जिसको हमने इस पूरे व्लॉग में इसलिए डिस्कस नहीं किया, मैं उसको एंड पे डिस्कस करना चाह रहा था, वो है बिहार में मौजूद मुस्लिम फैक्टर। बिहार में मौजूद मुसलमान इस वक्त सख्त नफरत करते हैं जनता दल के साथ, और क्यों करते हैं ये आपको मुझसे बेहतर पता है, बाबरी मस्जिद वाले वाक़े का पता है। बिहार के मुसलमान इस वक्त एक हो गए हैं कि किसी तौर पे नीतीश कुमार जो जनता दल के लीडर हैं उनको जीतने नहीं देना है, और ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये बड़ा फैक्टर है कि क्योंकि बिहार में भी मुसलमानों की एक खासी तादाद मौजूद है। आपसे ये तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे मुसलमान, मैंने आपको बताया कि नेशनल इंडियन कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं वो जुड़ी हैं, और उसके साथ छोटी छोटी मुसलमान छोटे छोटे इलाकों में तकसीम तो हैं, लेकिन इस मामले में इस इलेक्शन के अंदर वो एक हो गए हैं। तो ये बिहार का इलेक्शन जो है ये इंडिया की आने वाली सियासत पर बड़े गहरे असरात उसके मुरतब होंगे। यहाँ पर धौंस भी जारी है, धांधली भी जारी है। मैं जब आपसे इस व्लॉग से पहले डिस्कस कर रहा था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर लालच भी दिया गया, लोगों के शनाख्ती कार्ड रखे गए हैं। इसके दो एरियाज़ हैं, एक शहरी एक देहाती, और जो गुर्बत वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर नीतीश कुमार ने इमदाद के नाम पर लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर रखे हैं और उनकी वोटिंग कराई जानी है। यानी ये यहाँ पर खुले आम यहाँ पर तमंचे जो हैं, उन्हीं की ज़बान में बोल रहा हूँ, देसी पिस्टल जो हैं वो तकसीम किए गए हैं, और वहाँ पर लोगों को डराया धमकाने के अलावा उनको रिश्वत भी दी जा रही है, वोट के पैसे मुकर्रर किए गए हैं, और ये सारा पैसा वो है जो भारतीय अवाम टैक्सेस की सूरत में गवर्नमेंट को देती है। मोदी वहाँ पर बेपनाह पैसा लुटा रहा है। इस इलेक्शन में शिकस्त उसको सामने नज़र आ रही है। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और अगले मरहले के लिए अब उन्होंने मज़ीद बोरियों के मुँह खोल दिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफ़सील के साथ आपको बिहार के इस इलेक्शन के बारे में बताया और ये भी बताया कि यहाँ मोदी को शिकस्त होने वाली है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।